नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपके यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा अगर आप DT+B वाला जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर जैसे कि टीजीटी चंडीगढ़ में वैकेंसी निकली हुई है, तो इसका भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो अगर किसी ने ये इसके लिए फॉर्म फिल किया हुआ था तो पहला जो पेपर है वो तो हो चुका है इसका। अब सेकंड एग्ज़ाम होना है जो कल को होगा, तो उसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और इनके अंदर से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएं, क्योंकि हमने एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को ही लिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ये रहने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन जो है रहेगा प्रत्यय से। रक्षणीय पदे प्रत्यय वर्तते। रक्षणीय जो पद है इसमें प्रत्यय है। अब प्रत्यय क्या है? धातो प्रातिपदिकस्य व पश्चात यस्य प्रयोगः क्रियते स प्रत्यय इति कथ्यते। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय के जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कृत, जिनको कृदंत भी कह देते हैं, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या है? तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के पश्चात किया जाता है तो उन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे, जिसमें सत्री, सानच, तव्यत, अन्यर, ल्यूट, कत, कत्वतु, कत्वा, ल्यूट, लयप, तुम, इस प्रकार के जो प्रत्यय ये आ जाते हैं। उसके बाद है जैसे तदित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाएगा। तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाएगा तो उन्हें हम तदित प्रत्यय कहेंगे, जिसमें त्रिच, मतुप, धन, तरप, तमप, अण, अल, तव, इस प्रकार के जो प्रत्यय ये आ जाते हैं। तीसरे नंबर का जो स्त्री प्रत्यय है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है तो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहेंगे, जिसमें टाप, चाप, इनी, ती, ये वाले प्रत्यय आ जाते हैं। जैसे अजरूप है, इसमें टाप लगाते हैं, टाप का आ शेष बचता है तो अजा बन जाता है, बकरा बकरी होता है जैसे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये प्रत्यय है। तो इन्हीं के ही जो क्वेश्चन अब हम यहाँ पर करेंगे। तो रक्षणीय जो पद है इसमें प्रत्यय है सानच, यत, अन्यर या लय प्रत्यय। और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? अन्यर प्रत्यय है। अन्यर जो होता है इसका अन्य शेष रहता है, ये जो रा है इसका लोप हो जाता है। इसके बाद आ जाता है श्रुतम पदे प्रत्यय वर्तते। श्रुतम जो है इसमें प्रत्यय है तमप, कत्वा, तव्यत या कत प्रत्यय। और प्रत्यय की बात करें तो इसमें शुरु धातु है और कत प्रत्यय, कत का तार शेष रहेगा, इसका लोप हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सकौन है वचनम न श्रोतव्यम। तो यहाँ पर जो श्रोतव्यम जो आया है इसमें प्रत्यय है यथ, तव्यत, अन्यर या लय प्रत्यय। तो तव्यत में तव्य शेष बचेगा, तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है, जितने भी हलंत होते हैं इन सभी का लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है विलोक्यन पदे प्रत्यय वर्तते। ये जो विलोक्यन जो है इसमें प्रत्यय है सत्री, कत, सानच या लयूट प्रत्यय। अब प्रत्यय की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए वाला है, तो वि, लोक और सत्री प्रत्यय इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है जेतव्य है। जेतव्य है अतर प्रत्यय वर्तते। तो जे धातु है इसमें जितने में, और प्रत्यय कौन सा है? और प्रत्यय की बात करें तो इसमें तव्यत प्रत्यय रहेगा। जे धातु तव्यत प्रत्यय, तव्य का तव्य शेष रहेगा, यहाँ से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है समाप्य है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, लय, सत या यथ प्रत्यय है। और कौन सा प्रत्यय इसमें? तो इसमें है लय प्रत्यय। लय प्रत्यय की पहचान होती है, इसमें सुर में आपको अव्ययस्वरक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है धातुम। धातुम पदे प्रत्यय वर्तते। इसमें सत्री है, तुमुन है, कत्वतु या कत प्रत्यय है। धातु में धा धातु और कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन यहाँ पर प्रत्यय है। तुमुन की भी जो है उन जो है इसका लोप हो जाएगा, सिर्फ तुम इसका शेष बचता है। तो इसको भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं।
इसके बाद जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कारक है, इसमें भी प्रत्यय बताना है। त्रिच है, कथ है, अणुमूल है या कथवतु प्रत्यय है। तो क्रिय धातु है यहाँ पर, और प्रत्यय कौन सा है, तो अणुमूल प्रत्यय है। अणुमूल में अण और ला को लोप होकर वो शेष बचेगा, वो को आप हो जाएगा और अन्य कार्य होकर कार क्या है बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है उपनिषद। उपनिषद शब्द प्रत्यय अस्ति। उपनिषद जो है इसमें प्रत्यय है, त्रिच क्विप वत या सत्र प्रत्यय। उप नी पूर्वक सदर्ली यहाँ पर धातु है। उपनिषद का मतलब क्या है, गुरु के पास बैठकर विद्या ग्रहण करना, उपनिषद। और ये उसमें आते भी हैं आपके वेद वाले भाग में। तो 108 जो उपनिषदों की संख्या मानी गई है, जिसमें से 11 भी माने गए हैं उपनिषद और कुछ आचार्य हैं उन्होंने 10 भी माने हैं। तो ये तो बात दूसरी है। अब यहाँ पर आ जाता है उपनिषद शब्द। अब इसमें प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय की बात करें तो क्विप इसमें प्रत्यय है। क्विप जिसका ऐसे ही सर्वपार लोप हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है का ऐसा मम अनुरित्यन मम मूर्छ है, मम मूर्छ है समायात। अब इसमें कौन सा प्रत्यय है, त्रिच है, सानच है, सत्री या फिर अण प्रत्यय है। और प्रत्यय की बात करें तो सत्री इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट है संस्कृत पद की व्युत्पत्ति है। वैसे तो इसको संस्कृत कहा जाता है, वैसे कहते हैं संस्कृत, तो वैसे तो संस्कृत होता है। अब इसमें किससे बना है, और ये बना है जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, सम उपसर्गपूर्वक दो क्रिया धातु और कथ प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है निष्ठा संज्ञा कारकम सूत्रम उच्यते। निष्ठा संज्ञा कारक सूत्र है कौन सा, जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी में, कथ कथवतु निष्ठा, ये वाला सूत्र है जो निष्ठा संज्ञा करता है। इस तरह की नदी से नदी संज्ञा होगी, और प्रोत प्रकृति से प्रकृति भाव और द्वैतवचनम प्रक्रिया से प्रक्रिया संज्ञा होती है। इसके बाद है निष्ठा संज्ञा कियत कृत प्रत्यय भवति, 2, 4, 18 या फिर 12। तो निष्ठा संज्ञा वाले, और निष्ठा संज्ञा वाले जो है यहाँ पर ये 2 हैं, कथ कथवतु। इसके बाद है निष्ठा संज्ञा भवति सत कथवतु लयप या संज्ञा, किसकी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है निष्ठा संज्ञा, और ये होती है जो ऑप्शन सी में दी गई है, कथ कथवतु से। नेक्स्ट आ जाता है भाव कर्म में प्रत्यय भवति। भाव और कर्म में प्रत्यय होते हैं, कर्तृ लयप कथ या कितन प्रत्यय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाव कर्म में प्रत्यय होते हैं, तो भाव कर्म में कौन सा प्रत्यय होगा, तो प्रत्यय जो इसमें ऑप्शन आएगा डी वाला, तो कथ जो प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कथ कथवतु प्रत्यय कस्मिनार्थे प्रयुज्यते। भावे कर्मणि संप्रदान कर्तरी, कथ और कथवतु प्रत्यय, और ये जो प्रयुक्त होता है कर्तरी अर्थ में। कैसे कर्तरी कैसे कथवतु, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और भाव कर्म में कथ प्रत्यय। इसके बाद है भूतकाले प्रत्यय प्रयुज्यते। भूतकाल में प्रत्यय प्रयोग में आता है, लयप निष्ठा कत्वा या सारस प्रत्यय। भूतकाल में जो प्रत्यय प्रयोग में आएगा जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, निष्ठा। इसके बाद है कितन प्रत्यय उदाहरण अस्ति। ये जो कितन प्रत्यय जो है इसका उदाहरण है, कृति कुर्बान है कर्तव्यम या कर्म। कितन का ती शेष बचता है, ना और की ज्वाइन पर होकर ती शेष बचता है इसका। अब इसका रूप कौन सा है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में बना है, कृत धातु और कितन प्रत्यय, कितन का ती शेष बचेगा तो कुर्बान कृति जाए बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर पचमाने हैं। अब पचमाने में कौन सा प्रत्यय है, मतुप है, अनियर है, सानच या सत्री प्रत्यय। तो पच जैसे शब्द हो गए यहाँ पर, और प्रत्यय जो है इसमें सानच रहेगा, सानच का आन और मान बनता है, तो पचमाना है ये बनेगा। इसके बाद है ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय जो इसका उदाहरण है, पठनियम, कर्णम, लिखन या कर्ता। ल्यूट, ल्यूट में भी टा और ला का लोप होकर यू ही शेष बचता है, यू को अन होता है। अब इसका उदाहरण कौन सा है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है श्रीमान। श्रीमान में शब्द इति शब्द प्रत्यय अस्ति। इसमें प्रत्यय है, मतुप है, सत्री है, लयूट है या कितन प्रत्यय है श्रीमान में। और यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय आया है जो ऑप्शन ए में दिया गया है, मतुप जाए यहाँ पर प्रत्यय, मतुप का विवान मान बनता है।
तो श्री शब्द जैसे और मान श्रीमान। इसके बाद है तदित प्रत्यय उदाहरण अस्ति। तदित प्रत्यय उदाहरण है गौमान गति श्याना या पचन है। 3 प्रत्यय होते हैं जैसे कि हमने शुरू में बात की थी। तो तदित जो यहाँ पर प्रत्यय है कौन सा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित शब्दानाम पश्चन शब्द धातु च प्रत्यय भविष्यति। तो यहाँ पर इनमें शब्दानाम पश्चन शब्द धातु प्रत्यय भविष्यति कौन सा यहाँ पर धातु प्रत्यय है। तो अब इसमें देखें तो कौन सा बनेगा इसका, तो दृश्य धातु है और सत्री प्रत्यय, जैसे पट का पठन बनता है तो दृश्य का पश्चन बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है कृत और लयुट इत्यनेन यद होती। कृत और लयुट होने पर कौन सा बनेगा, तो जैसे कि हमने पहले बात की थी ल उठा का लोप होकर यू शेष बचता है। अब इसका जो है यहाँ पर कौन सा रूप बनेगा, तो इसका बन जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है कर्तन। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदानाम धातु प्रत्यय नाम एकम पदम होती। तो इनमें धातु प्रत्यय एक पद होता है। गमनियम गमनीय है, गमने गम और अनिचर, कर्तव्यम क्री तरफ या बलिष्ठा वली और कट। तो धातु प्रत्यय एक पदम भवती कौन सा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है ये अनियर है। अनियर गमनीय रूप है, गम धातु और अनियर प्रत्यय राकलोप होकर अनिशेष बचेगा। इसके बाद है पचमान। पचमान इत्यादि प्रकृति प्रत्यय हो है। इसके बाद है पचमान, तो इसमें प्रत्यय हैं कौन से होंगे। अब पच है, जैसे पच यहाँ पर इसमें शब्द हो जाएगा और सानज या प्रत्यय, सानज का भी वैसे आन और मान शेष बचता है। तो अनिर होने पर पचनीय बनता है, सत्य होने पर पचन बनेगा। इसके बाद है निम्नलिखित पदनाम मूल धातु प्रत्यय च सत्य पृथक। तो इसका सही बताना है। कृति जो बना है क्री और ती होने पर बना है, तह कीर्तन या न्याय होने पर बना है। और इसका जो बनेगा कौन सा, ऑप्शन बी वाला। कृ धातु में कीर्तन प्रत्यय होने पर कीर्तन का ती शेष बचेगा तो कृति ही बनेगा। इसके बाद लक्ष्मी में जब आप मातुक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा बनेगा इसका, लक्ष्मी वान वत वती या वान कौन सा बनेगा। तो इसका कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है लक्ष्मी वान। काम बार इसका उल्टा पूछ लिया जाता है, जैसे लक्ष्मीवान पूछ लिया जाएगा और इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो मतुक जो प्रत्यय यहाँ पर इसमें आया है। नेक्स्ट आ जाता है छिंदान है। इतर प्रकृति प्रत्युष्ठ है। छिदवान सानस दान या सत्री छिंदान। छिद शब्द है जैसे इसमें और सानच प्रत्यय है तो छिंदान जो है बनेगा। इसके बाद है करण्य है। यहाँ पर भी प्रत्यय बताना है कौन सा बनेगा, अनियर सत्री निय या तव्यत प्रत्यय। तो क्रिय धातु है और प्रत्यय की बात करें तो अनियर हो जाएगा इसमें, करण्य जो है बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित नाम धातु प्रत्यय न च निर्माणम भविष्यति। तो बताना कि कौन से प्रत्यय से कौन सा शब्द यहाँ पर बना है। अर्जना जैसे अनियर प्रत्यय लगाएंगे अर्खनीय, और क्री का कर्तव्य है, अर्ज का अर्जनीय है, क्री का कर्तव्य कौन सा बनेगा। तो इसका जो बनेगा ऑप्शन बी में जो दिया गया है, अर्जन शब्द में अनियर होने पर अर्जनीय है बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपती है। आपती जो है इसमें प्रकृति प्रत्यय होगा। तो प्रकृति प्रत्यय कौन सा होगा इसमें, आपी कितन, आप कितन, आपती या आपती कौन सा बनेगा आपती में। अब इसका जो यहाँ पर बना है और आप शब्द हो जाएगा और साथ में जो कितन है यहाँ पर इसका हो जाएगा, तो आपती जा बनेगा। इसके बाद है स्पृह धातु कारक में आ जाता है। स्पृह धातु स्पर्श करने में, तो इनके योग में विभक्ति होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय या चतुर्थी विभक्ति। तो इसके योग में जो कौन सी विभक्ति होगी, तो चतुर्थी विभक्ति इसके योग में रहेगी। इसके बाद है नी शब्द है और अच प्रत्यय है। यहाँ पर इसमें कौन सा रूप बनेगा इसका, नया है, नेय है, नाया है, निया है। नी शब्द है जैसे ले जाने अर्थ में होती है धातु है। और जब हम इसमें अच लगाएंगे तो इसका कौन सा बनेगा, तो नया है जो यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है पा शब्द है और अनमोल प्रत्यय है। इसका कौन सा बनेगा, पामन पानम पानम पायम पायम पान है पान है, पा और अनमोल होने का। अब इसका जो बनेगा पायम पायम रूप बनेगा। इसके बाद आ जाता है सृष्टि। इसमें प्रकृति प्रत्यय आपने बताने हैं कौन सा बनेगा सृष्टि में,
और इसमें जो बनेगा कौन सा, ऑप्शन सी में जो दिया गया है सृज शब्द है और कितन प्रत्यय, कितन में टी सी एस बचेगा तो सृष्टि बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है वैश्वमित्र है। यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय बताने हैं कौन से बनेंगे इसमें। अब यहाँ पर जो इसमें बनेगा कौन सा, ऑप्शन बी में जो दिया गया है विश्वमित्र शब्द है और अण प्रत्यय है। नेक्स्ट आ जाता है गर्ग और य। इस प्रत्यय के होने पर कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा, गार्गी है, गार्गी, गार्गी, गर्ग है, कौन सा बनेगा। गर्ग शब्द में जब हम यह प्रत्यय लगाएंगे तो गार्ग है बनेगा। इसके बाद है गुणी इत्यतर प्रकृति प्रत्यय होता है। तो गुणी में प्रकृति प्रत्यय होंगे, कौन कौन से होंगे, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। गुण शब्द है और केतन प्रत्यय, केतन का तीसेस बनेगा तो गुणी जो है बनेगा। इसके बाद है बलिष्ठ। बलिष्ठ में प्रकृति प्रत्यय आपने बताने हैं। तो बलि ठक है, इष्टन है, इष्टन या सठ है 297, तो इसमें कौन सा बनेगा, बी वाला, बल और इष्टन। नेक्स्ट है कृष में ईश्वर प्रत्यय होने पर कौन सा बनेगा। कृष का है कृषियान, कृषिया या कृषिया। कृष शब्द में जब हम ईश्वर प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा बनेगा इसका, तो बल और इष्टन प्रत्यय। बलिष्ठ में कौन सा बनेगा, सॉरी ये था कृष और ईश्वर का। कृष में जब हम ईश्वर लगाएंगे तो कौन सा बनेगा, कृषियान जो है यहाँ पर ये बनेगा। इसके बाद है नगरतः। नगरतः में प्रकृति प्रत्यय है, कौन कौन सा है, नगरकथ है, तहसील, कितनिया, गतस, कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें जो आया है नगर शब्द है और कथ प्रत्यय, नगरतः है, गम का गतः बनता जैसे। पुष्पित इत्यतर प्रकृति प्रतिष्ठा है। पुष्पित में प्रकृति प्रत्यय होंगे, ठग, इतच, कितनिया, कथ प्रत्यय। अब जो ऑप्शन सी में दिया गया है पुष्प शब्द है और इतच प्रत्यय है, इतच के बन जाएगा तो पुष्पित जाए बनेगा। इसके बाद आ जाता है पटु शब्द है और हीयेश्वर प्रत्यय है, तो इसका कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर, पटी है, पटियार, पटियस या पारवी है। अब इसका जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी में जो दिया गया है पटु शब्द है और हीयेश्वर प्रत्यय है, पटियान ये बनेगा। इसके बाद है तद अस्य अस्मिन इति पूर्यत, ठक, मतु, पतु या अगुण। अब कौन सा बनेगा इसका, तो इसका बनेगा मतु प्रत्यय। नेक्स्ट है वहतम है। इसमें कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, तमप है, व्रीह में तमप है, बृहत में तमप है, कौन से वाला है। अब यहाँ पर दो तमप है, एक में हलंत एक में नहीं है, तो कौन सा वाला बनेगा इसका। तो यहाँ पर जो इसका बनेगा जो ऑप्शन बी में जो दिया है वृह शब्द में तमप प्रत्यय, वृह तम जाए बनेगा। तो इसमें जो है अगर हम देखें तो ये इसका तो जो है ये वाला जैसे ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डबल त है तो वृहत और तम, तो सी वाला जो है इसका सही बन गया। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में रस प्लस में मतु। इसमें कौन सा रूप बनेगा इसका, रसमान, वान, मत या रसवान। और यहाँ पर जो इसका बनेगा कौन सा, ऑप्शन सी वाला, तो रसवान जाए यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है गवैयम। इसमें प्रकृति प्रत्यय बताना है, तो इसमें अम है, यथ है, गोयथ है, गौ यथ है। गवैयम नावयम रूप आपने पढ़ा होगा वान्तु प्रत्यय वाला। अब यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन बी वाला, गौ शब्द में यथ प्रत्यय हुआ है, ओ को अव हो जाता है, अव को आव हो जाता है। इसके बाद है धार्मिक है। यहाँ पर इसमें जो प्रकृति प्रत्यय बतानी है, धर्मिक है, ठक है, ठन है, यही है, धर्म शब्द है और एक ठक जो इसमें प्रत्यय हो जाएगा, ठक को ठस्से का सी हो जाएगा और वृद्धि वगैरह होकर धार्मिक बनेगा। नेक्स्ट है दृढ़ प्लस में इमनिच। यहाँ पर इसमें कौन सा रूप बनेगा इसका। अब यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन सी में जो दिया गया है द्रढ़िमा जो है यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है मोढ़यम। इसमें प्रकृति प्रत्यय आपने बताना है। अब यहाँ पर जो इसमें बना है
कौन सा? जो ऑप्शन बी में आया है, मूल शब्द में स्या प्रत्यय है। नेक्स्ट है पंडित है, तो पंडा तल है, कथ है, इतस या इतस कौन से वाला है? पंडिता में। और यहाँ पर जो इसमें आया है पंडा शब्द और साथ में इतस प्रत्यय है। नेक्स्ट आ जाता है साला प्लस में घ होने पर कौन सा रूप बनेगा? साले है, सालिया, साला या साली है। एक में दीर्घ है, एक में हर्ष है। अब यहाँ पर जो इसमें बना है ऑप्शन सी में जो दिया गया है साली। नेक्स्ट आ जाता है सिक्स का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें वुन है, रूप, सिक्स रूप या शिक्षा वो कौन सा प्रत्यय है? सिक्स का नहीं। और यहाँ पर जो इसमें आया है शिक्षा शब्द है जैसे, और वो प्रत्यय वो को आपको जाएगा तो शिक्षक बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा जाता है यहाँ पर वैद्य है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ठक, ढक, यक या ते है। विनता शब्द है जैसे, और ठक प्रत्यय है, ठक को या हो जाएगा तो वैद्य बन जाएगा। नेक्स्ट है समाज, समाजम रक्षते। यहाँ पर ठक होने पर कौन सा बनेगा? समाज रक्षक है, सामाजिक है, समाजीय या समाज रक्षी है। ठक में इक हो जाता है, या याद रखिएगा चाहे कोई सा भी रूप बने। तो यहाँ पर जो इसका बनेगा समाजिक है। नेक्स्ट है अतिशायने, रिक्त स्थाने भवति। सरप तमप सदृशान चौ तमाविष्टिनम मतो अतिशय। और इसमें बनता है तमप अवस्थिन, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट है तलव पूर्यत, तव तलव पूर्यत। तस्य भाव है, तस्य भाव, तस्य भाव से तस्य भाव। और यहाँ पर इसमें बनेगा ऑप्शन ए वाला, तस्य भाव तव तलव। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गर्गादिभ्य। ठक है, मतुप, वतुप या यहाँ कौन सा प्रत्यय होता है? गर्गादिभ्य में गर्ग शब्द है, इसका रूप एक पहले भी आया था, तो इसका कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी वाला। गर्ग शब्द में या प्रत्यय होता है, गर्गादिभ्यो या के द्वारा। नेक्स्ट है अचो रिक्त स्थाने भवति। ठक यम या यत, तो अचो सूत्र है तो अचो यत होता है, यत प्रत्यय में। इसके बाद है रेवतादिभ्य, इससे तमप मतुप तलिय ठक कौन सा है? ये भी सूत्र ही है, तो इससे क्या होगा? इससे होगा रेवतादिभ्य ठक, तो ठक जो है इससे प्रत्यय होता है। नेक्स्ट है पंचमास, इसमें तहसील, तरल, मतुप या तस कौन सा प्रत्यय होगा? और यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो तहसील जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय रहेगा। इसके बाद है अति शाने स्थाने भवति। तम अविष्ठिनो सतृशान चौ मतुप या तरप तम चौ अतिशाने। अब जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है तम अविष्ठिनो, अतिशाने तम अविष्ठान। इसके बाद है वर्ण दृढ़ आदिभ्य रिक्त स्थाने पूर्यत। स्या यत सत्रिय तरप वर्णादिभ्य, और इससे होता है स्या, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है दैत्य है, द्वितीय शब्द है। यक व्यत अण्य यय कौन सा प्रत्यय होता है? और इसमें जो प्रत्यय है ऑप्शन बी वाला, तो अण्य जो है इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट आ जाता है नदाधिभ्य, इसमें ठक या ढ या ढक, तो कौन सा प्रत्यय होगा? और यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन रहेगा ठीक, तो ढक जा यहाँ पर इसका प्रत्यय होगा। नेक्स्ट है प्र, वस और लैप इत्यत्र संयोगी किम होते हैं? तो यहाँ पर प्रवश्य, प्रोश्य, प्रवास्य, प्रोश्य कौन से वाला रूप बनेगा? तो इसका बनेगा ऑप्शन ए। और जैसे कई बार उल्टा भी करके दे दिया जाता है, इसमें पूछ ले जाएगा कि प्रत्यय कौन सा लगता है, तो इसकी जो लैप जो प्रत्यय होते हैं इसकी पहचान होती है, सुर में अवयव सर्ग होता है। इसके बाद है अधिष्ठात त्रिच, इनके संयोग होने पर कौन सा रूप बनेगा? तो इसमें जो बनेगा ऑप्शन सी में जो दिया गया है अधिष्ठाता जो है बनेगा। नेक्स्ट है वृद्ध और कितन होने पर कौन सा रूप बनेगा? तो इसका जो बनेगा ऑप्शन बी में जो दिया गया है, अर्थात वृद्ध और कितन होने पर वृद्धि रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिभा और लयुट, इनके संयोग होने पर कौन सा रूप बनेगा?
और इसमें बनेगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है, प्रतिभान। नेक्स्ट है शाकाहारी मिथ्यावादी, इसमें प्रत्यय है कितन, ईणी, गीप या गीस। तो कौन सा प्रत्यय है, और इसमें है ऑप्शन सी में जो दिया गया है, ईणी प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है घ्राण, सत्री प्रत्यय के लगने पर रूप बनेगा, घाता, घ्राण, धात्रम या जिग्ना। और इसमें जो बनेगा कौन सा, ऑप्शन डी में जो दिया गया है, तो जिग्रहण जो रूप है यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट है प्र, विष और अणुमूल होने पर कौन सा रूप बनेगा, वैसे ही ल और ण का लोप होकर वही शेष मिलता है। तो प्रविश्या, प्रवेशनम, प्रवेशक या प्रवास्य, कौन सा रूप इसका बनेगा, तो इसका बनेगा जो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो दिया गया है, तो बी वाला जो इसका बन जाएगा, तो प्रवेशक जो बनेगा क्योंकि वो क्वाक होगा। इसके बाद है अभिसिच और तुमन होने पर कौन सा रूप बनेगा, और यहाँ पर जो इसमें बनेगा कौन सा, ऑप्शन ए में जो दिया गया है, सम, आ और रुहु और साथ में कत प्रत्यय होने पर कौन सा रूप बनेगा, तो इसका बनेगा सम आरोह, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है नदीत है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, कितन है, यथ है, कथ है या तहसील प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन डी में जो दिया गया है, तहसील प्रत्यय। नेक्स्ट है विध्याय विचिंत्य, इसमें प्रत्यय है, कैप है, लैप है, व्यथ है या यथ है, कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर जो इसमें आया है लैप प्रत्यय, ऑप्शन सी में, क्योंकि शुरू में देख सकते हैं उपसर्ग दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है स्वप में कत होने पर कौन सा रूप बनेगा, स्वप्त है, सुप्त है, स्वपन्न है या सप्त है, और इसका जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है निष्ठा इत्यत्र अर्थ है वर्तते, कत सत कतवतु या कत कर्मतु, और इसका अर्थ है कत कतवतु से, इसकी होती है कत कतवतु की निष्ठा संज्ञा। नेक्स्ट है लून है इत्यत्र धातु प्रत्यय है, तो कौन सा प्रकृति प्रत्यय है इसमें, और यहाँ पर आया है कत प्रत्यय, लुए शब्द में कत प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर खिन्न है, इसमें धातु प्रत्यय है, तो त है, कथ है, कत या कौन से वाला है। अब यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन डी में जो दिया गया है, खिद शब्द में कत प्रत्यय है। नेक्स्ट है छिन्नम इत्यत्र धातु प्रत्यय है, तो इसमें छिन्नम जो रूप है, छिन्न भिन्न है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जो इसमें आया है छिद धातु में कत प्रत्यय, ऐसे भी धातु में कत होने पर छिन्न भिन्न रूप बनते हैं। इसके बाद है कत प्रत्यय नहीं है, दोग्धा, दुग्धवान, दुग्धाय, दुहितम। अब जो ऑप्शन कौन सा, सी में जो दिया गया है, दुग्धवान में। इसके बाद है घातक है, घातक जो इसमें धातु प्रत्यय है, रूप है कह या अणुमूल प्रत्यय है। अब इसमें जो आया है ऑप्शन डी वाला, हन जो है, जैसे हन में हन हिंसक धातु है, अणुमूल प्रत्यय है, वो पाप हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है भिन्न है, यहाँ पर भी जैसे कि छिन्न देखा था हमने, छिन्न भिन्न दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, और बे धातु और कत प्रत्यय है। इसके बाद है चेयम, इसमें यथ है, अणयथ, कयप या यथ, कौन सा प्रत्यय है, चेयम, चेयम, जेयम, ये वाले रूप हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा डी वाला, चे धातु में यथ प्रत्यय। नेक्स्ट है भोग्यम, यहाँ पर भी इसमें कौन सा प्रत्यय बनेगा, मतलब पूछा गया यहाँ पर इसका भोक्तुम योग्यम, उपभोग्यम, भक्षणम या भोजनम। तो यहाँ पर जो इसका लिया गया है कौन सा, ऑप्शन सी वाला, उपभोग्यम। जैसे रूपम है, उसमें आता है जो समास में, रूपस्य योग्यम, उपरूपम। इसके बाद है कृत आदि समास, अनेन का संज्ञा भवति, कृत प्रातिपदिक समास या तदित संज्ञा, कृत तदित समास, कृदंत और तदित समास में संज्ञा करेगा, तो कौन सी करेगा, प्रातिपदिक संज्ञा। कृत प्रत्यय कस्मात भवति, धातो हो स्त्री तदित या प्रातिपदिक। अब जो ऑप्शन ए में दिया गया है धातु। इसके बाद है कृत्य कयो अर्थ्यो भवन्ति, भावकर्मण है कर्तृ, कर्तृमात्र या कर्ममात्र।
कृत्य कयो अर्थों बोलते हैं। और जो ऑप्शन ए में दिया गया है तो यह है भाव कर्म में। इसके बाद है सामान्यतः कृत प्रत्यय कस्मिनार्थे भवति। कर्तृ द्वयोः कर्मणः या कस्मिनापि। तो कृत प्रत्यय होता है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, कर्तृ अर्थ। इसके बाद है खल अर्थः प्रत्यय कयो अर्थो भवति। भाव कर्मणः कर्तृकर्मणः कर्म या कर्तृमात्र। खल अर्थः प्रत्यय। अब जो ऑप्शन बी में आया है तो कर्तृकर्म। इसके बाद है कत्वतु प्रत्यय यस्मिन वर्तते तदस्ति। धोगदा दुहिता दुग्धवान या दुग्ध है कत्वतु प्रत्यय। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है दो शब्द जैसे, तो इसमें वान बान बन जाएगा तो दुग्धवान। नेक्स्ट आ जाता है लघु दांत कुमदाम कृत्य कति शक्ति। लघु दांत कौमदी वरदराज दीक्षित जो इनके द्वारा रचित है। तो कृत है इसमें पंच नव षड या शब्द। तो इसमें जो यहाँ पर माने गए हैं शब्द ऑप्शन डी में जो दिए गए हैं। इसके बाद आ जाता है एदितव्य। इसमें धातु प्रत्यय है। एद शब्द है जैसे धातु आती है एदिए। और तव्यत प्रत्यय है, तव्यत का तव्य शेष बनता है तो एदितव्य जरूर बनता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी कृदंत प्रकरणम विभक्तम। तो ये सरदा नवदा पंचदा या चतुर्था। और जो ऑप्शन डी में दिया गया है तो यह है चतुर्था 4 भाग का। नेक्स्ट है भोजन में प्रकृति प्रत्यय बनेगा। अब कौन सा बनेगा, भुज तो उसमें शब्द हो गया जैसे। और अनियत प्रत्यय हो जाएगा। अनियत में त और अणा का लोप होकर या शेष बजेगा, वो हो जाएगा गुण, तो भोजन बनेगा। इसके बाद आ जाता है एतेषु उभय पदार्थ प्रधान समासक है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। समास कौन सा है, तत्पुरुष है कर्मधारय द्विगु या द्वंद्व। तो दोनों ही पद प्रधान होंगे द्वंद्व समास में। तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है इयम सा गंगापि प्रतिपद तरंग कलकलई। प्रतिपद पदे समास है हमारे। तो यहाँ पर इसमें समास है, अव्यभाव है कर्मधारय तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। इयम सा गंगापि प्रतिपद तरंगा कलकलई। तो यहाँ पर कौन सा है इसमें, और इसमें है अव्यभाव समास। प्रति इसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग हो। नेक्स्ट आ जाता है धृति संयम। यहाँ पर इसमें समास है कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व या द्विगु समास धृति संयम। तो यहाँ पर जो इसमें आया है द्वंद्व समास धृति संयम। नेक्स्ट है खल सज्जनाना इति पदे समास है अस्ति। तत्पुरुष है कर्मधारय है द्वंद्व है या द्विगु खल सज्जनाना। अब इसमें जो ऑप्शन सी वाला है द्वंद्व समास। नेक्स्ट है असाध्य पदे समास है, अव्यभाव तत्पुरुष कर्मधारय न्याय तत्पुरुष। और इसमें रहेगा न्याय तत्पुरुष समास, अभ्रमण न ब्रह्म न्याय तत्पुरुष समास। इसके बाद है संस्कृत साहित्य पदे समास है अस्ति। समास कौन सा है इसमें, द्विगु बहुव्रीहि तत्पुरुष अव्यभाव समास। तो इस कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष कहाँ पर होता है, जहाँ पर द्वितीय पद प्रधान होता है। इसके बाद है अन्य पदार्थ प्रधान समास, जिसमें अन्य ही पद प्रधान होता है। तो वो कौन सा है, द्विगु है तत्पुरुष अव्यभाव या बहुव्रीहि समास। तो जिसमें अन्य पद प्रधान होगा, न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है तो बहुव्रीहि समास उसमें होता है। जैसे दशानिन है, दस मुख जिनके रावण। इसके बाद है कर्मधारय समास कतविध है, 10 9 षड या चतुर्विध है। कितने प्रकार का होता है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास जो है इसको माना गया है चतुर्विध है। नेक्स्ट है द्विगु कर्मधारय समासो अस्य समासस्य विशेषो। बहुव्रीहि समास तत्पुरुष अव्यभाव या द्वंद्व समास द्विगु कर्मधारय समास। और द्विगु और कर्मधारय, तो इनका जो माना गया है तत्पुरुष, अर्थात ये जो समास हैं ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं, द्विगु और कर्मधारय। इसके बाद है व्याधिकरण तत्पुरुष समास कतिविध है,
द्वादश, अष्ट, सप्त या एकादश विधि है। और इनको जो माना गया है तो ये जो है षड नहीं, ये सब षड विधा होता है, मतलब 6 प्रकार का होता है। ये जैसे इसमें अपने पढ़ोगा तत्पुरुष के 6 वेद, द्वितीय तत्पुरुष मास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष मास। तो इस प्रकार से जो है ये व्याधिकरण जो होता है, व्याधिकरण तत्पुरुष मास 6 वेद होते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है आयतिक गम। इसे उदाहरण है कर्मधारय, अव्ययभाव, न्याय या द्वंद्व समास। आयतिक गम। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन सी वाला, तो अव्ययभाव समास। इसके बाद है श्याम उज्ज्वल वपु। इसका उदाहरण है कर्मधारय, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि पद या अव्ययभाव, कौन सा है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी वाला, बहुव्रीहि बहुपद यहाँ पर इसमें माना गया है। इसके बाद हम मुख्य चंद्र है। इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय। और किस प्रकार का है? उपमान पूर्व कर्मधारय या विशेषण उत्तर पद कर्मधारय या उपमान उत्तर पद या अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय, मुख्य चंद्र है। तो इसमें अवधारणात्मक पूर्व पद कर्मधारय समास माना गया है। तो अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास इसमें माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर पौरवशाल है। इति कस्य उदाहरण होते, यहाँ पर ये उदाहरण है प्रादिका, कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि समास का, पौरवशाल है। और ये जो यहाँ पर उदाहरण है, तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है, तो कर्मधारय जो है यहाँ पर इसमें समास ये रहेगा, पूर्वस्यामशालायां हुआ है। नेक्स्ट है गोवाख्यान। अस्य समास अस्य उदाहरण, इस समास का यहाँ पर उदाहरण है। तो कौन सा? जो ऑप्शन डी में दिया गया है, समाहार द्वंद्व समास। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, शिवौ इत्यत्र का समास है। शिवौ में समास है। अब इसमें समास कौन सा है? तो एक शेष द्वंद्व समास इसमें माना गया है। जैसे पितरौ बनता है माता च पिता च, तो इस प्रकार से शिव है। नेक्स्ट आ जाता है निरीसिंह है। इसका उदाहरण है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या उपमान उत्तर पद कर्मधारय। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन बी में जो आया है, तो निरीसिंह जो है इसमें कौन सा माना गया? द्विगु समास। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर तो कर्मधारय, इसमें समास। तो कर्मधारय जो है यहाँ पर इसमें समास माना गया है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये बनता है सिंह जैसा नर, मतलब इसमें नर विशेषण और सिंह विशेषण है, कर्मधारय समास है इसमें। इसके बाद है अबालम। इसमें उदाहरण है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययभाव या एक शेष द्वंद्व समास। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला, तो अव्ययभाव जो है इसमें समास है। इसके बाद आचार निपुण है। इसमें किसका उदाहरण है? अव्ययभाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तृतीय तत्पुरुष समास जो है इसका। तो यहाँ पर जिसमें माना गया ऑप्शन डी वाला, तो तृतीय तत्पुरुष समास जो है इसका उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है सर्वश्वेत है। इसमें समास है द्वितीय, षष्ठी, सप्तमी, पंचमी तत्पुरुष समास, सर्वश्वेत है। और इसमें कौन सा है? तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास। अनुद्रम में जो नया तत्पुरुष समास, ये किस अर्थ में है? सादृश्यता, अभाव, अल्प या भिन्नार्थ में। अनु उद्रम में, तो इसमें जो माना गया है अल्पता अर्थ में। इसके बाद है सुपुरुष है। इसमें उदाहरण है प्रादि समास का, अव्ययभाव, न्याय, कर्मधारय समास का, सुपुरुष है। और ये है जो ऑप्शन ए में दिया गया है प्रादि तत्पुरुष समास का। इसके बाद है चतुर्युगम। इसका उदाहरण है बहुव्रीहि, समाहार तत्पुरुष या समाहार द्वंद्व समास। चतुर्युगम 4 जो युगम है, यहाँ से आप समझ गए होंगे। इसमें तो द्विगु तो समास है इसमें, तो समाहार द्विगु समास, समूह का बोध कराता है। इसके बाद है निसंकम। अस्य अस्ति अव्ययभाव, प्रादि समास, क्रिया विशेषण या कर्मधारय समास, निसंकम। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो दिया गया है, तो क्रिया विशेषण बहुव्रीहि। इसके बाद आ जाता है त्रिदशा। यहाँ पर उदाहरण है, तो ये द्विगु, द्वंद्व, अभ्यास, बहुव्रीहि या एक समास का, त्रिदशा। और कौन सा है? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, त्रिदशा बहुव्रीहि समास का। तो यहाँ पर कैसवें सुर में संख्या है, तो यह हो जाएगा इसका द्विगु समास। इसके बाद है विक्रमादित्य।
इसका जो यहाँ पर विग्रह अपने बताना है, और विग्रह बनेगा जो ऑप्शन सी में दिया है, विक्रम आदित्य है ये। जीवन संजीवनी पद में जो विग्रह वाक्य बनेगा तो कौन सा वाला बनेगा, और इसको हो जाएगा जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, जीवनाय संजीवनी। पादे पदम, इसका विग्रह कौन सा बनेगा, तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है पाद है पदम इव। तो इस प्रकार से यहाँ पर विग्रह होगा। इसके बाद है समकाय तुभ्यम सर्वाधिकम रोचते। तो यहाँ पर बताना है इसमें क्या आएगा, किम, क, कई या के। तो क्या जो है यहाँ पर इसमें आएगा, और यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला, कह। कह समकाय तुभ्यम रोचते, रुच धातु चतुर्थी होती है। इसके बाद है ते स्त्रीणाम पुत्रः आसन्, तासाम तस्याम तेषाम ताभ्याम। स्त्री के पुत्र थे, सह तौ ते। अब कौन सा आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बनेगा ये वाला, ते तासाम स्त्रीणाम पुत्रः आसन्। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अपने ध्यान यहाँ पर रखना है। बाला सह गृहम याति, कस्मै कस्मात् कस्य के। अब सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, ये आप याद रखिएगा। तो तृतीय में देख सकते हैं आप यहाँ पर किम का रूप आपके लिए इसके लिए याद होना चाहिए। तो और बाला है, ये भी आप याद रखिएगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला। तो केन जो है इसका बनेगा। इसके बाद अध्यापी खलु एव स्थिति, ताम सह सा यते। अध्यापी खलु, और कौन सा बनेगा, सा एव स्थिति। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में विभक्ति होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी विभक्ति। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवचन मात्रे प्रथमा, तो इन सभी में कौन सी होगी, प्रथमा। द्रोणोब्रीहि यहाँ पर उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो द्रोणोब्रीहि यहाँ पर किसका उदाहरण है, प्रातिपदिक संख्या परिमाणीय लिंग मात्र का, द्रोणोब्रीहि। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन बी वाला, तो ये परिमाण मात्र का है। इसके बाद है अनुक्त कर्मणि विभक्ति, प्रथमा द्वितीय चतुर्थी या तृतीय। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है, तो कौन से वाली होगी, अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है। अब है उक्त कर्म में होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। तो अनुक्त में तो हमने देख लिया द्वितीय थी, अब फिर उक्त में कौन सी है, तो उक्त में हो जाएगी प्रथमा विभक्ति। अकथितम च सूत्र ये उदाहरण है, इससे होती है कर्तृ हेतु कर्म या कारण संज्ञा। अकथितम च उभयपदी धातु जो होती है उनमें आता है, और 16 धातुएं जैसे के अंतर्गत आती हैं। दुहु याच पच दन चिब्रू सास जी मत मोसुनी ही रिक्रीब है, तो ये वाली धातुएं हैं। अब तृतीय ये जो द्वितीय जो विभक्ति है, द्वितीय जो विभक्ति है तो उसमें ये लगता है। इसके बाद है आदिसिंह स्थासाम कर्म, इसमें कर्म संज्ञा होती है, ये आप याद रखिएगा। आधार प्रधान प्रियमाणीय अंगो विकारस्य, अंग विकारस्य किसकी होती है। अब जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन है तो आधार की होगी। इसके बाद है उपअनुदियांग बस, यहाँ पर आधार संज्ञा होगी कर्म कर्तृ संप्रदानीय कर्म की, तो यहाँ पर होगी कर्म की। इसके बाद है क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकार कस्य, क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होगा उसकी कर्म कारण संप्रदानीय कर्तृ संज्ञा कौन सी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होगा तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। इसके बाद है अनुक्त कर्ता में कर्णे विधि आती है, अनुक्त कर्ता के कर्ण में होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति। तो कौन सी होती है, अनुक्त कर्तृ में। अनुक्त कर्तृ के कर्ण में जो यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन सी वाला, तृतीय विभक्ति। कर्ता जो होता है कर्ता में कौन सी है, तृतीय। जटावी तापस है में तृतीय होगी, तृतीय होगी, और किस कारण से है, फलवाचक प्रकोष्ठ लक्षण या विकारवाचक के कारण। ये तंबूत लक्षण वाला सूत्र लगता है या जहाँ पर किसी के कोई लक्षण हाव दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जटाओं से बड़े बड़े बाल हैं, तो इसका मतलब कोई तपस्वी है, तो ऑप्शन बी वाला इसका बन जाएगा।
इसके बाद आ जाता है तम भूत लक्षण, सूत्र ही आ गया यहाँ पर ये। तो ये प्रथमा तृतीय द्वितीय पंचमी किस में लगता है? तो उत्तम भूत लक्षण जो है तृतीय भक्ति जो होती है उसमें लगता है। इसके बाद है कर्मणायाम अभिप्रति, अधिकरण कर्ण प्रदान या संप्रदान कौन सी संज्ञा होगी? कर्मणायाम अभिप्रति स संप्रदान, तो कौन सी होगी? संप्रदान संज्ञा। हर्ये रोचते भक्ति, यहाँ पर जो चतुर्थी होगी प्रियमाण में, साधकतम में, अप्रियमाण या इप्सितम। अब जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है तो प्रियमाण में। इसके बाद है क्रोध दुर्ह उपसृष्टो संज्ञा बहुत है, संप्रदान कर्ण कर्म या कर्तृ संज्ञा। तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा हमारा बी वाला, तो कर्म संख्या। इसके बाद आ जाता है यश च भाविन भाव लक्षण, ये चतुर्थी षष्ठी पंचमी सप्तमी किस में लगता है? यश च भाविन भाव लक्षण, तो ये जो लगेगा सप्तमी विभक्ति में। नेक्स्ट है देवदत्तस्य मोक्ष इच्छास्त्र, अत्तर मोक्ष पदे आधार। आधार तीन प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, अभिभावक और वैशेषिक। तो मोक्ष इच्छास्ति जो यहाँ पर है ये उदाहरण किसका है? और यहाँ पर जो इसमें उदाहरण है ये वैशेषिक का उदाहरण माना गया है। इसके बाद आ जाता है सस्वामी भाव अर्थ विभक्ति विधेयक, द्वितीय तृतीय चतुर्थी षष्ठी सस्वामी भाव अर्थ विभक्ति। और जो यहाँ पर दी गई है ऑप्शन डी में, अर्थात षष्ठी विभक्ति, राजपुरुष है, राजपुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास वाला, इसमें संबंध होता है। अपाय अर्थ में संज्ञा होगी, कर्ण संप्रदान अपदान या अधिकार संज्ञा। अपाय विश्लेष अलग होने अर्थ में जो होती है तो अपदान होती है उसमें। इसके बाद है नमे स्वस्ति स्वाहा सौधालम वसठ, ये वाला सूत्र है और इनके योग में विभक्ति होती है। तो कौन सी विभक्ति होती है इनके योग में? और इसमें होगी चतुर्थी विभक्ति। परिकरणे संप्रदानम अनंतरिक्षाम, ये वाला सूत्र है। इतने विकल्प संप्रदान संज्ञा होती है। इप्सित उत्तमरेण साधकतम या इप्सित की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन बी वाली, साधकतम की। इसके बाद है ग्रामम प्रीता है क्षेत्राणी संति, अब ये प्रीता जो है इसके योग में द्वितीय पंचमी सप्तमी चतुर्थी कौन सी होती है? तो अभिता प्रीता है समय निक्षा हा प्रति, इन सभी के योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है बाल का मोदकम रोचते, ये जो रोच धातु जो है इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे बालकाय में। इसके बाद है संबोधन में विभक्ति होती है, तो संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है अभिता है इति पदस्य योग्य कार्य, प्रथमा द्वितीय तृतीय षष्ठी विभक्ति अभिता है, जैसे कि अभी हमने बात ही की थी, तो द्वितीय इसमें होती है। इसके बाद है कर्म कारक सूत्र है, साधकत्वम कर्तिकर्णी हो कर्तृप्सितम या कर्मणि द्वितीय। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है कर्तुरीप्सितम, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। अकथितम च में कारक में संज्ञा हो, कर्तृ कर्ण कर्म या संप्रदान, तो इसमें होगी कर्म संज्ञा। दो धातु के योग में ही विभक्ति होती है, तो अकथितम च जो सूत्र है वो ये लगता है जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं और विपद धातुएं, तो द्वितीय जो है यहाँ पर इसमें हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है बलिम याचते वस्तुता, याचता, तो इसमें कौन सी होगी? तो ये भी 16 धातुओं के अंतर्गत ही आता है, तो इसमें कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है दो याच पक्ष दंडरुद्ध प्रची ब्रु साजी मतमुसनी हिरिक्रीम, ये वाली आ गई 16 धातु, तो एकतम चाहे सूत्र लगता है द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद है उपनद्यांग वश है, इतने सूत्रन का संज्ञा होती है, कर्तृ कर्म कर्ण अपदान संज्ञा, तो यहाँ पर जो इसमें होगी कर्म संज्ञा। ये बस धातु से पहले अगर उप अनुदी आगे सारे लगे तो कर्म होगी फिर। नेक्स्ट है पृथक बिना नाना भी, तृतीय नतृषा, तो कौन सी होगी यहाँ पर? इनके योग, पृथक बिना और नाना के योग, तो पृथक बिना नाना भी तृतीय नतृषा, तो इनके योग में द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति लगती है। यहाँ पर नई में पूछा गया तो ऑप्शन ए वाला। हित योग में वार्तिक कस्य विभक्ति विधान पर, हित योग में विभक्ति होगी, अब कौन सी विभक्ति होगी? तो इसके योग में होगी पंचमी विभक्ति। इसके बाद है जुगुप्सा विराम पर मादा उपसंख्या, इसमें भी विभक्ति होती है, द्वितीय पंचमी तृतीय षष्ठी विभक्ति,
अब यहाँ पर जो इसमें रहेगी कौन सी, तो पंचमी विभक्ति। आशीषीय नाथ में विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, और इसमें है पंचमी विभक्ति। भीतरार्थनम भय, इसमें भी विभक्ति है, भ्या रक्षार्थम, तो कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। साधु और साधु के प्रयोग में विभक्ति होती है, तो कौन सी विभक्ति होती है, और इनके योग में होगी सप्तमी विभक्ति। अख्यात उपयोगे, इसमें इसके योग में विभक्ति होती है। कर्ण कर्म अपदान या संप्रदान संज्ञा, और यहाँ पर जो इसमें रहेगी ऑप्शन बी वाला अपदान संज्ञा। इसके बाद है जनु कर्तव्य प्रकृति, ये वाला सूत्र भी आता है, तो इसमें अपादान अधिकरण कर्ण या संप्रदान कौन सी होगी। अब यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन ए वाला अपदान संज्ञा, तो इसमें होगा अपदान। इसके बाद है नेक्स्ट में, इसमें है दूर अंतिक अर्थव्य का विभक्ति ना युज्यते, पंचमी चतुर्थी तृतीय द्वितीय, और जो ऑप्शन सी में है, अर्थात दूर और पास में जो है ये होती है चतुर्थी को छोड़कर। इसके बाद है निमित्तात् कर्मयोगी, इसमें सप्तमी चतुर्थी पंचमी षष्ठी कौन सी होगी, तो इसके योग में होगी जो ऑप्शन ए में दी गई है, सप्तमी विभक्ति। इसके बाद है यस्य च भावेन भलक्षणम, ये सूत्र है, तो इनके योग में विभक्ति होगी। अब इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो सप्तमी विभक्ति। इसके बाद है द्वितीय विधायक सूत्रमास्त्र, अब कौन सा है, धारेर उत्तम ऋण सिप्रिय रीप्सिता कालधवनी अत्यंत संयोग दिव्य कांच, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है कालधवनी अत्यंत संयोग। इसके बाद है अंतरांतरीण युक्त के योग में विभक्ति होती है, कौन सी, जो ऑप्शन ए में दी गई है द्वितीय। नेक्स्ट है कालधवनी अत्यंत संयोग के योग में विभक्ति होती है, अब कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। इतम बहुत लक्षण में विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय, जहाँ पर कोई लक्षण चिन्ह होती है, जिसको दान हमने पढ़ा था जटा किताब से। नेक्स्ट है प्रथम विधायक सूत्रमास्त्र, अब कौन सा है, ये भी हमने पहले किया था, और एक तो स्वतंत्र करता ये भी लग जाता है इसमें। इसके अलावा जो प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्र प्रथमा, ये वाला भी प्रथमा में ही लगता है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में अक्षणा कांड। अक्षणा जो है इसमें तृतीय होती है, तो किस कारण से होती है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है अंग विकार में। कर्मणयम अभिप्रति में संज्ञा होती है, कौन सी, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है संप्रदान संज्ञा। ध्रुवम अपादाय में क्या होता है, ध्रुवम अपाय अपादान। नेक्स्ट में स्वस्ति इति पदस्य योगी विभक्ति, न में स्वस्ति स्वाहा सौदारों, तो कौन सी होगी, चतुर्थी। अपवर्ग के योग में कौन सी होती है, तो अपवर्ग के योग में जो होगी तृतीय विभक्ति। इसके बाद है सह आर्थक शब्दानाम योगी का विभक्ति, सह साकम सार्धम, तो इसमें होगी तृतीय विभक्ति। संस्कृत में धातु कति प्रकार बनते हैं, कितने प्रकार हैं यहाँ, तो ये है 3, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। इसके बाद है पठ धातु कस्य धातु अस्ति, और ये जो क्वेश्चन है हरियाणा में टीजीटी की भर्ती निकली हुई थी, तो उसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये उभयपदी है, परस्मैपदी है, आत्मनेपदी है, या कोई सी भी नहीं है, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है परस्मैपदी। इसके बाद है आताम पदस्य कस्य धातु प्रत्यय अस्ति, आताम, तो ये परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, या कोई सी भी नहीं है, तो यहाँ पर जो इसको माना गया है आत्मनेपदी। तैताम ज, तो आताम जो उसमें आता है आत्मनेपदी, क्योंकि जो परस्मै पद है उसमें तीप्तस जी बनता है, पढ़ती पढ़ता प्रति। नेक्स्ट है यत्तर क वर्ग से अंतिम अक्षर से संज्ञा हुए तत्तर, आत्मनेपदी, उभयपदी, परस्मैपदी, या ये सभी होती है, और यहाँ पर जो इसमें मानी गई है ऑप्शन ए, तो यत्तर क वर्ग से अंतिम अक्षरम इत संज्ञा हुए, उसमें होगी आत्मनेपदी संज्ञा। इसके बाद है अयम कर्ता अर्थे भवति, परस्मैपद, आत्मनेपद, उभयपद, या कोई सभी नहीं, तो इसमें है ऑप्शन ए परस्मैपदी। इसके बाद है लिह धातु में इसका उत्तम पुरुष एकवचन में कौन सा रूप बनेगा, तो इसका बनेगा ऑप्शन ए वाला ले। नेक्स्ट है लिह धातु का जब हम लोट लकार में बनाएंगे प्रथम पुरुष एकवचन में कौन सा बनेगा, तो इसका बनेगा ऑप्शन डी वाला ले। नेक्स्ट है अलेहम में धातु बतानी है कौन सी है, तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला लिह धातु। नेक्स्ट है लिह धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप कौन सा बनेगा, तो ये है बी वाला अलीठ।
तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और फिर भी इनमें अगर किसी को लगता है कोई किसी के क्वेश्चन का आंसर गलत है तो सही उत्तर के साथ आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। और दोस्तों कल वाला जो एग्ज़ाम है आपके लिए अच्छा जाए और आपका एग्ज़ाम पहली बार में क्लियर हो जाए, तो ऐसे हम कामना करते हैं। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।